चलिए डिस्कस करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे पास डिटरमिन द मोलिकुलर मास ऑफ नेफ्थलीन C10H8 which is used in mothballs। फाइंड आउट करना है हमने मोलिकुलर मास नेफ्थलीन का जिसे C10H8 से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने के लिए उस मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स की एटॉमिक मास का हम सम लेते हैं। यहाँ पर भी नेफ्थलीन जिसे C10H8 से रिप्रेजेंट किया गया है तो हमारे पास इस फॉर्मूला के मुताबिक कार्बन के 10 एटम्स जबकि हाइड्रोजन के 8 एटम्स मौजूद हैं। नेफ्थलीन में मौजूद कार्बन के 10 एटम्स को हम कार्बन के एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो कि 12 होता है, यही वजह है कि 10 इंटू 12 हमने किया। प्लस हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन जिसके 8 एटम्स मौजूद हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यही वजह है कि 8 इंटू 1 हमने लिखा, यानी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ हमने 8 को मल्टीप्लाई किया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को। इसके बाद इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 10 इंटू 12 आंसर आता है हमारे पास 120 प्लस हमारे पास 8 इंटू 1 इक्वल होता है 8 के। जब इसको ऐड करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास आंसर आता है 128 AMU जो कि मॉलिक्यूलर मास है नेफ्थलीन का।